गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत प्यार से बोल रहा है, मतलब डांट नहीं होगा। नहीं, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। देखो, जीरो टू हीरो बैच इसलिए बोलना जरूरी है, सबको बनाया गया भी ऐसा, खाली झूठ मूठ का जीरो टू हीरो नहीं बोल दिया गया। और जो वीडियो देख रहा होगा वो अपने आप को समझ रहा होगा हम जीरो थे बन गए हीरो, उसको अपने आप में भी लग रहा होगा, तो इसलिए वो बैच का नाम ऐसा दिया गया। चलो खैर, आज हम लोग बात करेंगे डोमेन और रेंज। किसका बात करेंगे? और डोमेन रेंज थोड़ा सा क्या है, इसमें कंसेप्ट कम है, मतलब इसको सोचना ज्यादा पड़ेगा। कुछ कुछ चैप्टर ऐसा होता है ना कि कंसेप्ट कम होता है, सोच पावर हाई होता है, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ये सब सोच पावर ज्यादा मांगता है। तो इस सब में कोई डोमेन रेंज में कोई फॉर्मूला और मूला नहीं है, इसको तुमको सोचने का तरीका को बढ़ाना है, कैसे सोचे। अगर अभी हम पांचों क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन बताते बताते तू चारों बना लेगा, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट करेंगे, हो सके तुम फंस जाएगा। तो क्यों फंस रहा है? वजह है ना, तो ये वजह है कि तुम रट के कर लिया। अगर उस समझ के अगर बनाता तो आज तुम डिफरेंट भी क्वेश्चन देंगे तुमसे बन जाएगा। समझ आ रहा बात? तो चलो डोमेन रेंज का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ध्यान देना, उधर कहीं रुक ना जाए। अब इधर अगर हम बात करें फाइंड द डोमेन एंड रेंज, समझ आ रहा बात? तो डोमेन बोलते हैं एक्स का वैल्यू को, जिसको बोलते हैं इनपुट। समझ आ रहा है ना? एक्स का जो वैल्यू होता है ना उसको डोमेन बोलते हैं, और वाई का जो वैल्यू होता है उसको रेंज बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? डोमेन मतलब क्या बोलते हैं एक्स को, और रेंज का मतलब होता है वाई। समझ आ रहा है? तो एक तरीका से तुम समझ गया, मैथमेटिकल टर्म में समझा कि एक्स को डोमेन बोलते हैं, वाई को रेंज बोलते हैं। एक्स को डोमेन बोलते हैं, वाई को क्या, समझ आ रहा है ना? लेकिन उसी को अगर अपने वर्ड में बोले तो इनपुट डोमेन है और आउटपुट रेंज है। कभी देखता होगा हम लोग, खेती तो हर कोई क्या किया होगा, सब गांव से ही हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहां पे देखना पहले धान नहीं बन जाता, उसके लिए बिहीन बोलता है ना, उसको बिहीन लगाता है। तो जब बिहीन लगाता है ना तो मतलब 2 पहला 4 पहला जो भी है वैसा खरीद के या अपना घर में बिहीन वाला बैल रखता है, उसको लगाता है। और जब उसको लगाता है तो देखना धान जो आता है ना बहुत मात्रा में आता है, बिहीन लगाए कम, और जो धान जो आता है पूरा एकदम गाड़ी का गाड़ी लाता है सब। तो इसका मतलब क्या समझा, धान तेरा आउटपुट है और जो बिहीन तेरा था ना जो लगाया वो इनपुट है। समझ में आ रहा बात? चलो बहुत अच्छा है, समझ गया बात। चलो स्टार्ट करें। तो याद कर, डोमेन और रेंज तो समझ गया, ठीक है। इसका बनाने का तरीका लंबा लंबा भी है, शॉर्ट भी है। तो तुमको ऐसा मेथड बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाए, लेकिन हैंग मत होना, खाली ध्यान से देखना। आ जाओ। एक तरीका ये है कि बोला जाता है कि रूट वाला पॉजिटिव करो, ग्रेटर देन 0, तो एक्स का वैल्यू निकल के 1 आ जाएगा। ऐसे करके बनाते हैं। फिर ये छोड़ दो, नहीं समझ में आएगा, इजी इसलिए समझ में आ जाएगा। हम जो बता रहे हो ध्यान दो। डोमेन रेंज ना परेशान हमेशा 2 ही क्वेश्चन करेगा। आज का क्लास मात्र 2 क्वेश्चन है, रूट और बट्टा। लेकिन बच्चा पता नहीं क्यों नहीं समझता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है। मात्र 2 क्वेश्चन आज करवाएंगे, खाली उसी का वैरायटी करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का टाइप 2 ही है, एक रूट का डोमेन, एक बट्टे का डोमेन। समझ आ रहा है ना? चलो, कभी भी रूट का अगर डोमेन पूछेगा, आज कौन कौन डोमेन रेंज पढ़ेंगे? रूट का और बट्टा। क्लियर है टॉपिक? तो रूट में कभी भी डोमेन पूछेगा तो डोमेन उसको बोलते हैं ना कि रूट एक्स को डोमेन बोलते हैं। और रूट के अंदर क्या होना चाहिए, कभी भी सुना नहीं होगा रूट के अंदर नेगेटिव, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो किसी भी हाल में रूट के अंदर नेगेटिव होने मत देना। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो समझ जाना तू गलत वैल्यू डाल रहा है। और गलत वैल्यू डाल रहा है इसका मतलब तू गलत एक्स को सिलेक्ट किया है, और गलत एक्स को सिलेक्ट करना मतलब गलत डोमेन ले रहा है, वो डोमेन हो ही नहीं सकता। तो बता, रूट के अंदर ऐसा वैल्यू डालना कि रूट तेरा क्या दिखने लगे, पॉजिटिव, और उसी को बोलते हैं डोमेन। कितना हल्का है, देखो समझ आ रहा है क्या बोले? रूट के अंदर ऐसा वैल्यू डालना
रूट के अंदर क्या डालना है, ऐसा वैल्यू डालना कि तेरा क्या आना लगे, पॉजिटिव आना चाहिए, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बात समझ आ रहा है? तो याद कर, इस सवाल को स्टार्ट करें तब आ जाओ। अगर हम सपोज यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर बात करते हैं, देख लो क्या आता है, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे बात करते हैं तो याद कर, ये मान लो इस तरह का लाइन लिए जी। अब इस तरह का लाइन लिए तो अगर यहाँ याद देखो, यहाँ 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, तो तुम यहाँ 0 डालो, देखो नेगेटिव आ रहा है। x का वैल्यू अगर हम 0 डाले तो क्या आ रहा है, और रूट के अंदर नेगेटिव होना, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो क्या है तेरा, समझ आ रहा है ना। तो मतलब क्या 0 तेरा डोमेन होगा, मतलब x का वैल्यू जो डाल रहे थे 0, वो x गलत है। चलो, तो मेरा कहने का मतलब है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रूट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। रूट क्या आना चाहिए। अब तुम बता दो, अगर 0 यहाँ डाला तो रूट अंदर -1 है, अब -1 आना मतलब इमेजिनरी है, मतलब 0 का x के वैल्यू सपोर्ट नहीं करेगा। पूरा वर्ड एकदम क्लियर बोलेंगे, फिर भी नहीं समझेगा तो क्या करेंगे। अब याद कर, अगर हम यहाँ 1 डालें तो 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 जब डाला तो सपोर्ट करने लगा, रूट पॉजिटिव हो सकता है। अब 2 डालेगा तो पॉजिटिव आ रहा है, 3 डालेगा मतलब डोमेन 1 से लेकर इंफिनाइट, मतलब पूरा 1 से उधर सब सपोर्ट करेगा। तो डोमेन इसका जो डोमेन बना 0 नहीं बना, 1 से लेकर उधर, तो x का वैल्यू जो डोमेन हुआ 1 से लेकर इंफिनाइट। और लीनियर इक्वेशन पढ़ाए होंगे, तो लीनियर इक्वेशन में इंफिनाइट को हमेशा ओपन देते हैं, क्योंकि इंफिनाइट को कोई नहीं देखा है, लेकिन 1 ले रहे हैं तो इसलिए क्लोज लीनियर इक्वेशन। समझ आ रहा है? तो याद कर, हम 1 को यहाँ ले रहे हैं, 1 ले रहे, 1 तो ले रहे हैं, 1 आने से नेगेटिव कहाँ आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 1 ले रहे इसलिए क्लोज हुआ। देख लो, कभी कभी आंसर यहाँ देख रहा होगा ब्रैकेट में दे रहा है, कभी लेसर ग्रेटर में दे रहा है, तो इस तरह आंसर दिया तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो ऐसे लिखना, x और 1 ऐसे लिख देना। अब बड़ा का मतलब होता है इधर, नहीं समझ आ रहा है, x के तरफ मुंह होगा तो समझ जाना बड़ा है, और x के तरफ मुंह नहीं होगा तो बड़ा नहीं है। तो ये तेरा बड़ा तो हो सकता है, इस तरह से भी आंसर दे सकता है। एक तरीका क्लोज वाला और एक तरीका इस तरह। तो यहाँ पे किस तरह आंसर है, क्लोज वाला, ब्रैकेट वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन है, ये डोमेन आया। पहले हमको डोमेन सिखाने दो, फिर रेंज का बात करेंगे। क्या समझ आ रहा है? एक तरह डोमेन समझ आया। अब आ जाए इसका डोमेन, यही सवाल है लेकिन अब ब्रैकेट में आंसर दिया, सवाल सेम है। तो याद कर, अब यहाँ तुमको पता चला कि यहाँ 1 डालेंगे और इंफिनाइट तक डालेंगे तब रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा। तो बता दो जो डोमेन हुआ वो क्या हुआ, डोमेन 1 से लेकर इंफिनाइट, ओपन ई क्लोज। अब बक्सा में आंसर देना है। याद कर, ऐसा भी क्लोज नहीं डाला है, ओपन को कभी कभी हम लोग ऐसे भी उल्टा दिखाते हैं, तो ई वाला में आंसर नहीं दिया, ये भी ओपन है, छोटा ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट क्या है, बड़ा ब्रैकेट क्या है, क्लोज, और छोटा ब्रैकेट ओपन, लेकिन ओपन अगर उल्टा ब्रैकेट करके दिखाया तो ये भी तेरा आंसर है। तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया, इस ब्रैकेट में दिया, ये आंसर नहीं समझा। जबकि आंसर पता है, x और 1 बड़ा मतलब होता है x के तरफ, तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन इस रूप में आंसर इसमें ब्रैकेट दे रहा है, सॉरी इसमें ब्रैकेट दे रहा है, इसमें x में दे रहा है। तो दोनों तरीका बता रहे हैं। अब इसका अगर डोमेन है, देखो रट के पढ़ोगे तो फंस जाओगे, आगे हम तुमको फंसा लेंगे, इसलिए रट के नहीं, दिमाग का यूज करो। ये सवाल है, ये अगर सवाल दिया हुआ है तो तुमको पता है कि याद कर, यहाँ अगर 1 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। देखो तू लोग कहीं नेगेटिव देख रहा है, क्या डाल रहा है, x के जगह 1, तो x 1 नहीं होगा। 2 डालेगा तब 0 आना स्टार्ट होगा, 3 डालेगा तो फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होगा, 4 डालेगा तो बड़ा पॉजिटिव होगा, मतलब 2 से लेकर प्लस इंफिनाइट। तो इसका जो डोमेन हुआ, डोमेन x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इंफिनाइट तक, ये आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं दिया होगा बक्सा में, तो हो सके और करके ऐसा लिखा होगा, क्या लिखा होगा, और बराबर x और इधर कितना है 2, x और ये कितना है 2, तो बड़ा का मतलब होता है ना x के तरफ, ऐसा आंसर हुआ होगा। समझ आ रहा बात? ऐसा आंसर भी हो सकता है, बड़ा मतलब x के तरफ में, लेकिन तुमको भी पता है इक्वल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 ले रहे हैं, मतलब रूट वाला में 2 डालने से नेगेटिव, मतलब 2 और 2 से बड़ा,
तो बड़ा लेना ही दो भी लेना है, तो या तो दो पे क्लोज मारो या तो क्लोज को बोलते हैं इक्वल, लीनियर इक्वेशन। तो या तो ब्रैकेट में देगा तो ए आंसर होगा, या तो अगर बड़ा होगा तो एक्स के तरफ मुंह कर देना, ए आंसर होगा। तो कौन सा? वैसे क्लोज में दिया है बी नंबर। क्या समझ आ रहा है? इस सवाल का आंसर अगर बताएं तो तुमको भी पता है कि 3 से लेकर इन्फिनाइट, मतलब आंसर क्या आएगा इसका डोमेन? 3 से लेकर इन्फिनाइट। ए होगा एक्स का वैल्यू, या तो ऐसे होगा, या तो अगर लेसर ग्रेटर में दिया होगा तो इतना एक्स ए 3, बड़ा मतलब होता है ना ऐसे, तो बड़ा का मतलब 3 से बड़ा, तो 3 से लेकर इन्फिनाइट हुआ। 3 से बड़ा किधर होता है? राइट साइड। 3 से बड़ा किधर होता है? राइट साइड। तो 3 से लेकर इन्फिनाइट तरफ वैल्यू हुआ। अगर ये आंसर नहीं होगा तो हो सके एक्स और 3 लिख दो और बड़ा मतलब एक्स के तरफ हो, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के रूप में आंसर दिया तो ये वाला सही है। यहाँ देख लो, ब्रैकेट नहीं दिया, लेसर ग्रेटर, दोनों हम बता दे रहे, जो अच्छा लगे ऑप्शन। इस सवाल में तुम देख रहा है कि अगर यहाँ 3 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो मतलब 4 से लेकर इन्फिनाइट, तो डोमेन तेरा आया 4 से लेकर इन्फिनाइट। क्या समझ में आ रहा है? अगर आंसर नहीं हुआ होगा तो हो सके x और 4 बड़ा, ये दोनों, तो ऑप्शन कौन होगा? ये तेरा बी नंबर। अब हम लोग बात करेंगे रेंज। क्या बात करेंगे? रेंज। बात क्या करेंगे? रेंज। अब तुमको भी पता है, तबूला नहीं हुआ। चलो अगर हम इसका बात करें, इसका अगर बात करें तो रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है ना कि जो तुम इनपुट लिया था उसी को डालना है और रिजल्ट देखना है क्या आउटपुट आ रहा है। तो जो डोमेन होता है ना वो इनपुट होता है। इनपुट मतलब तुम ये डाल चुका है। अब देख लो, इनपुट जो आया है डोमेन, इसको तुम अब यहां डालो और जो जो रिजल्ट मिलेगा आउटपुट, वो तेरा रेंज होगा। वो तेरा क्या होगा? अब घबरा मत जाना, डोमेन तक तो ठीक है था। चलो अब हम यहाँ 1 डालें। 1 डाला था, 1 मिनट, ये डोमेन था, और जब डोमेन था तो ये कितनों डालेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पहले तुम डाल के देख लिया है। तो फिर से वापस डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? डोमेन। अरे डोमेन के डाल के देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं रेंज। डोमेन नहीं, ये डोमेन है, उसको वहां डालो मशीन में। डालने के बाद जो रिजल्ट आउटपुट आएगा, चलो डोमेन डालते हैं तो, और डोमेन जो लिए होंगे तो गलत नहीं है, सही लिए होंगे। अब डालो, 0 आया। क्या है? ये तेरा क्या है? 0। क्या है तेरा? अब जब 0 आया और कुछ डाल के देख ले उसके बीच में, इनपुट के बीच में, इनपुट के बीच में और कुछ डाल ले तो याद कर। तो अगर इनपुट के बीच में क्या डाला? 1 डाल लिया, 1 के बाद 2 डाल लो, 1 आ रहा है ना। 3 डाल लो, √2 आ रहा ही नहीं। तो हमको लगता है कि अगर 100 डालेंगे तो 99 आएगा। 1 लाख डालेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, मतलब जितना बड़ा डालेगा उतना बड़ा आ रहा है, मतलब हमको लगा लास्ट इन्फिनाइट आ जाएगा। अगर तुम इन्फिनाइट डालोगे तो इन्फिनाइट आएगा। तो बता दो, इनपुट तुम 1 से डालना स्टार्ट किया और कहां से आ रहा है? 0 से इन्फिनाइट। तो रेंज बोलते हैं, रेंज जो बोलते हैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम। तो रेंज इसका जो आया, रेंज क्या है? रेंज ये तेरा डोमेन हुआ, ये ना भाजी, ये तेरा डोमेन हुआ। और रेंज क्या हो गया तेरा? रेंज जो आया वो रेंज आया 0 से लेकर इन्फिनाइट। ऐसा आंसर है। डोमेन हुआ 1 से इन्फिनाइट, रेंज हुआ 0 से इन्फिनाइट। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं, लेकिन ऐसा सवाल नहीं पूछा है, डोमेन तक पूछा, लेकिन मेरा आदत है थोड़ा हाई करते हैं। अब एक बात बताओ, ये सवाल है, अब इस सवाल में डोमेन तो निकाल के बैठा है, तो रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए जो डोमेन निकाला है उसी को मशीन में डाल। तो 1 डाला 0, 2 डालेगा तो कुछ नंबर आएगा, 3 डालेंगे तो और नंबर आएगा, अगर 1 लाख करोड़ डाल दिए तो और बड़ा नंबर आएगा। तो मतलब तुम देख रहा है 1 पे 0 आ रहा है, 1 डाले तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0। और जितना बड़ा डालेंगे तो उतना बड़ा आएगा, मतलब जो आउटपुट मिल रहा है डालने के बाद, 1 डाल रहा है और 1 डालने से आउटपुट क्या मिला? 0। तो आउटपुट है वो 0 से स्टार्ट किया। तो रेंज जो आया है ना भाजी, इसका जो रेंज आया वो रेंज क्या आया? 0 से लेकर क्लोज इसलिए ले रहे हैं बाबू कि 0 आ रहा है। तो डोमेन हो गया 1 से इन्फिनाइट और रेंज हो गया 0 से। समझ आ रहा बात? अब आ जाओ,
इस सवाल का 30 सब डोमेन निकला है। ये क्या निकला है? डोमेन। डोमेन निकला है जी। अब रेंज ले, अगर रेंज बात करें तो इसका भी वही होगा। क्या होगा? अगर हम पहले बात समझो, रेंज निकालना बड़ा बात नहीं है, पहले समझो बात को कैसे रेंज निकलता है। रेंज कैसे निकलता है? रूट वाला क्वेश्चन में बात कर रहे, रेंज कैसे निकलता है। कुछ कुछ बातें छूट जाएगा, दिक्कत हो, बीच में छूट गया, बताए सब, लेकिन रूट में ये सब बता रहे थे, अब बट्टा में कुछ और बता रहे थे, बोलना भूल गए कि रूट वाला में ऐसे करना है कि बट्टा ऐसे करना, बस बोले कि बट्टा वाला में ऐसे कर देना, कंपेयर नहीं करवा पाए थोड़ा, इसीलिए अगर ज्यादा हल्ला करोगे तो कुछ ना कुछ बात छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रहा है कितना बड़ा बात हो रहा है? तो रूट में कैसे रेंज निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? रूट में रेंज निकालने का नियम है कि जो इनपुट है वो डोमेन यहां डाल। तो इनपुट तेरा क्या है? डोमेन। अरे डोमेन को इनपुट बोलते हैं, रेंज को आउटपुट बोलते हैं। तो डोमेन क्या है? इनपुट डाल, डू इनपुट है, और जो वापस रिजल्ट आ रहा है वो 0 आउटपुट है। तो मतलब 0 से इन्फिनिट। समझ आ रहा है? इसका भी रेंज वही आएगा। क्या आएगा? इनपुट 3 डालेगा। अच्छा, इनपुट 3 है तो x के जगह 3 डाला, आउटपुट क्या है? 0। तो 0 से लेकर इन्फिनिट। समझ आ रहा है? और ए तेरा आया, इसका भी वैल्यू रेंज क्या आया? 0 से इन्फिनिट। क्या समझ में आया? ये सब सवाल समझ में आ गया? ले ले। समझ आ रहा है? अब तेरा क्या पूछ रहा है? डोमेन। लेकिन नहीं लग रहा है कि पहले से थोड़ा लेवल बढ़ाया। पहले का लेवल में जो था x माइनस 3, x पहले नहीं, वो अलग बात है, 1 का था और अब स्क्वायर दे दिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। लेकिन हाँ, क्वेश्चन रूट ही का है, क्वेश्चन जो है वो अभी भी रूट का है। नहीं बनेगा जी, अभी नहीं बनेगा, अभी इधर ध्यान दो ना, नहीं बनेगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, अभी रूट ऊपर पढ़ाया सिंगल, रूट में क्या पढ़ाया? 1, अब रूट में क्या पढ़ा? स्क्वायर। और अब रूट नीचे ले आएगा। रूट का 3 टाइप का पूछ सकता है डोमेन रेंज। पहला, रूट के अंदर सिंगल पावर, रूट के अंदर स्क्वायर, और रूट को एक बार नीचे कर देगा और रूट वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो रूट वाला ऊपर जो रहता है ना, ऊपर रूट, उसका डोमेन रेंज भी पूछने का, जो रूट ऊपर और ऊपर में है उसका डोमेन रेंज दोनों पूछ सकता है। लेकिन जो नीचे रूट है ना, उसका खाली डोमेन ही पूछेगा। रेंज भी निकलता है लेकिन रेंज पूछेगा नहीं, वो थोड़ा टफ बन जाता है, उतने में टफ। समझ में आ रहा है क्या क्या प्रोसेस है? कि अभी हम ऊपर रूट बताएं, इसका डोमेन रेंज निकालें, अभी भी ऊपर रूट है, इसका डोमेन रेंज दोनों निकालेंगे। लेकिन यही नीचे रूट दे देंगे ना, तो खाली इसका डोमेन जानना जरूरी है। तो मिला लो, यहाँ वैसे ही पूछा है, यहाँ पूछा है ऊपर रूट में रेंज भी पूछा है, ऊपर रूट का डोमेन भी पूछा है, और ऊपर रूट का डोमेन भी पूछा है और रेंज भी पूछा है। और नीचे जो रूट है उसमें फाइंड द डोमेन, जो अभी नीचे रूट आएगा 2024 का सेट में भी डाला है, 2024 वाला मॉडल सेट। और वहां जो क्वेश्चन डाला 1/9 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वही सवाल है, सेम डाला है। तो समझ में आया प्रोसेस? वो बीच में ऐसा हुआ लेकिन ऐसा कंपेयर नहीं हो पाया। हल्ला करोगे तो कहां कंपेयर होगा? इसलिए शांत है, तो सब चीज धीरे धीरे सब बता दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आया, उन लोग सब बना देगा। यानी कंपेयर जो होता है, जैसे तुम लोग कंपेयर करवाए, ऊपर रूट में डोमेन रेंज दोनों सीख लो, अब नीचे रूट में खाली डोमेन सीख लो। इतने टाइप का सवाल डोमेन रेंज, अतने में तो टाइम ले रहा था और उन लोगों नहीं सीख पा रहा था। बाद का क्वेश्चन समझ गया, इसी में टाइम लगने लगा। स्टार्ट करें, देख लेते हैं। अगर ई निकाल दिया तो बहुत निकाल दिया, तो ऊपर रूट का डोमेन रेंज दोनों सीख ले। समझ आ रहा है ना? चलो, तुमको पता है कि अभी तक हम लोग डोमेन और रेंज जो सीख रहे हैं, खाली ऊपर रूट का रूट का सीख रहे हैं। किसका सीख रहे हैं? और रूट का मतलब ही होता है रूट पॉजिटिव आना चाहिए। रूट का डोमेन निकलता है, रूट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रूट अगर नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? कहाँ का
डोमेन रेंज सीख रहा है, रूट का अभी तक सीख रहा है। तो रूट का डोमेन जो बनता है ना, रेंज तो छोड़ दो, पहले डोमेन निकाल। डोमेन निकालना मतलब रेंज निकालना। तो डोमेन जो होता है ना, अभी तक हम डोमेन रेंज किसका बता रहे हैं, रूट का। और रूट का जो डोमेन बनता है ना, रूट वाला चीजें पॉजिटिव खाली आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं कहां पॉजिटिव आएगा। चलो एक सवाल है, तुम एक बात बताओ, ये x का वैल्यू अगर हम 0 ले लें पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 होगा डोमेन, मतलब 0 को डोमेन में शामिल करो। शामिल करना मतलब 0 को तुम डोमेन बोल सकता है। 1 में भी पॉजिटिव, 3 में भी पॉजिटिव, ना 2 में पॉजिटिव, और 2 तक जब डालने लगा तो 2 से आगे नेगेटिव आने लगा, मतलब 2 तक जाएगा। और अगर तुम 1 डाला तो भी पॉजिटिव, 0 डाला तो भी पॉजिटिव, -1 तो स्क्वायर है इस बार, और -2 डाला तो भी पॉजिटिव, -3 डालो देखना नेगेटिव आएगा। मतलब जो डोमेन हुआ -2 से 2 के बीच, नहीं समझ आ रहा, इतना के बीच में अगर डालोगे तो रूट पॉजिटिव आएगा। तो डोमेन जो तेरा हुआ, डोमेन जो निकल के आया वो निकल के आया -2 से लेकर 2। ऐसा क्लोज इसलिए दे रहे हैं ना कि -2 और 2 पे 0 आ रहा है, नेगेटिव इसीलिए -2 को लेना है। -2 पे नेगेटिव आता तो नहीं लेते, लेकिन क्लोज, समझ आ रहा है। अब बता दो, डोमेन तो निकल गया। अगर इस तरह आंसर नहीं होगा तो हो सके ऐसे दे देगा, लास्ट कहाँ किया 2 और स्टार्ट कहाँ कर रहा है -2, बीच में x ले लेगा ऐसे, इसका मतलब 2 लास्ट और -2 स्टार्ट, -2 से स्टार्ट 2 पे खत्म। तो ब्रैकेट में से होगा और लेसर ग्रेटर में से होगा। अतना ना बुझा तो -2 से 2 जाए ना, नहीं जाए वो ऑप्शन नंबर ये आया, आया नहीं आया। चल इसका डोमेन निकालते हैं, सुन रही, हाँ याद कर। इस सवाल में अगर देखें, तुम 0 डालो पॉजिटिव आ रहा है, 1 डालो पॉजिटिव आ रहा है, 2 डालो पॉजिटिव आ रहा है, 3 डालो पॉजिटिव आ रहा है, 3 के बाद नहीं, -1 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव, यहां से यहां डोमेन। तो डोमेन जो निकल के आया वो जो आया -3 से लेकर 3 तक डोमेन हुआ, ये तेरा डोमेन हुआ। चलो बहुत अच्छा, इतना समझ रहा, अच्छा लग रहा है। इससे आगे जाओगे तो नेगेटिव आने लगेगा रूट, इससे पीछे जाओगे तो नहीं, मतलब डोमेन जो होगा -3 से 3 डोमेन होगा। क्या समझ में आ रहा बात? चलो बहुत अच्छा, ये भी सवाल बन गया ना। अगर ब्रैकेट में देगा तो ऐसे होगा, अब ब्रैकेट में नहीं देगा तो और करके तुम ऐसे भी लिख सकता है, -3 से लेकर 3 x ऐसे होगा। समझ आ रहा बात? क्या है कि देख लो दोनों में कौन ऑप्शन मिला, ई वाला बार मिला, तो अगर ई वाला मारे ए वाला मारे, समझ आ रहा है सर। ये -3 कभी भी ना, ये गलत इसलिए हुआ ना, -3 छोटा वाला लेफ्ट में लिखते हैं, कोई भी नंबर लाइन पे देखता होगा 1 के बाद बड़ा होता है, लेफ्ट टू राइट बड़ा होना चाहिए, तो गलत कर दिया, पहले बड़ा लिख दिया बाद छोटा लिख दिया। समझ आ रहा बात? चल इसका डोमेन अगर सिखा लिए ना तो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पे तुम याद करो, यहाँ क्या डाले, अगर हम 0 डाल रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, 1 डाल रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, 2 डाल रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, 4 डाल रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, 5 डालेंगे फ्लॉप कर जाएगा, 4 के बाद फ्लॉप करेगा, 4 5 तो बहुत आगे हो गया है। चलो -1 डाले पॉजिटिव, -2 डाले पॉजिटिव, -3 डाले पॉजिटिव, -4 डाले पॉजिटिव, -5 फ्लॉप कर जाएगा, तो -4 से लेकर 4। तो डोमेन तेरा बन गया, डोमेन तेरा -4 से लेकर 4 आ गया। और इसी को आंसर अगर देना है तो डोमेन हो जाएगा -4 से लेकर 4, x 4 ऐसे लिख सकता है। क्या डोमेन समझ में आ गया? तो अब इतना समझ में आया कि रूट वाला पॉजिटिव खाली होना चाहिए, जहां पॉजिटिव वहीं तक डोमेन, जहां तक पॉजिटिव रूट देगा वहीं तक डोमेन। डोमेन सीख गया। चलो अब रेंज सिखाते हैं, और ऊपर वाला रूट का डोमेन और रेंज दोनों सीख लो। नीचे वाला रूट में खाली डोमेन पूछेगा, और नीचे वाला रूट में दम नहीं है, अगर ऊपर वाला रूट आता है यही वाला नीचे कर देंगे। तो अगर ऊपर वाला रूट सीख गया मतलब नीचे वाला रूट में दम नहीं है। आ जाओ, इतना क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, डोमेन तो निकाल लिया, डोमेन निकाल लिया, रेंज के लिए क्या करेगा? रेंज के लिए क्या करेगा? रेंज के लिए कुछ नहीं करना है, जो डोमेन आया ना उसको डालो और आउटपुट देखो, बस। डोमेन को क्या बोलते हैं? इनपुट। क्या बोलते हैं? आ जाओ, जो तुम पहले भी डाला फिर एक बार डालो,
पहले हम लोग इसलिए डाल रहे थे, देख रहे थे पॉजिटिव आ रहा है, और अब डालेंगे देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। ये क्या यार, ये ऐसे ला दिया, -2 डायरेक्ट ऐसे लिखा, -2 को पहले डाला है, 1 को डाला है, तो पहले भी डाले थे, एक बार और डालें, पहले डाले इसको निकालने के लिए, और अब डालेंगे कुछ दूसरा निकालने के लिए। पहले इसको डाले, -2 से 2 इसलिए डाले इसको निकालने के लिए, और अब डालेंगे इसको निकालना नहीं, दूसरा चीज लाने के लिए। पहले डाले इसको निकालने के लिए, और अब डाल देंगे दूसरा चीज। ये आया तब ना दूसरा आएगा जी, तो पहले इसको लाएंगे तब ना दूसरा को आएगा। ये तो आ गया, बोला कि वापस तुम मेरे को डालो, अगर तुमको दूसरा चीज देंगे। तो याद रखना, जो डोमेन आया है, डोमेन आया है, इसको वापस यहां डालो, फिर से वो रेंज आएगा। चलो डालते, इधर ध्यान दो, जवाब और सवाल का जवाब आना चाहिए। इतना अच्छा बता रहे तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब तुमसे भी उम्मीद रखेंगे। मेरे से तो उम्मीद तो बहुत बड़का बड़का रखा है, लेकिन तेरे से भी उम्मीद हम रखेंगे। चलो -2 डाला, आउटपुट 0 आया, ध्यान से देखो, आया आउटपुट 0। -2 के बाद -1 डालो, तो 4 में 1 जाएगा, तो अरे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये तरह क्या है, आए √3 आया जी। 2 डालो, 0 आया, 2 डालने पे 0 आया। अच्छा 2 कैसे आएगा जी, -2 के बाद -1, 1 के बाद 0, और 0 डाला तो 4 का 2 आया। अरे भैया -2 डाला 0 आया, -1 डाला तो 4 में एक जगह √3 आया, और 0 डाला तो 0 डाला तो 4 में 0 जाएगा, 4 का √2 होगा। 1 डाला तो फिर वो √3 आएगा, फिर 2 डालेगा 0 आएगा। तो यही ना तीनों बात आएगा, क्योंकि इस सब पे तो रिपीट हो रहा था। बता दो रेंज क्या है, 0 से लेकर 2। तो ई डालने के बाद -2 से 2 जब डाला, -2 से 2 तक डाला, तो जो क्या बोलता है आउटपुट आया वो 0 मिनिमम और हाईएस्ट 2, तो मिनिमम से लेकर हाईएस्ट रेंज। तो रेंज जो आया यही ना है जी, ये तेरा जो रेंज आया वो तेरा 0 से लेकर 2 तक आया, ये रेंज हुआ। नहीं समझ आ रहा, मीडियम बीच वाला नहीं लेना है, मिनिमम से लेकर। अच्छा तो हम मान लो तुम गाड़ी लेने गया जाएगा, मान लो कोई थार लेने गया, तो उसका थार का बहुत वैरायटी होता है। नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, 4x2 भी आता है, 4x4 भी आता है, उसमें भी बहुत तरह तरह टॉप मॉडल होगा, मीडियम मॉडल होगा, ए मॉडल होगा, लो मॉडल होगा। तो उसमें क्या होता है, थार का भी एक रेंज होता है, स्कॉर्पियो का भी एक रेंज होता है। कोई स्कॉर्पियो तुमको 12-13 में मिल जाएगा, कोई स्कॉर्पियो अगर लेना चाहता है तो तेरा 22-23 भी पहुंच जाएगा। ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो लेगा और हाई मॉडल लेगा, टॉप मॉडल लेगा S11, तो तेरा 22-23 भी पहुंच सकता है। तो भैया दोनों सब तो स्कॉर्पियो है, लेकिन स्कॉर्पियो का रेंज अपना रखा है मिनिमम से लेकर। समझ में आ रहा है? तो मैक्स नहीं बोलता है क्या रेंज का है जी, बोलता है ये रेंज का है। कपड़े लेने जाते बोलते है जीन्स उनसे जी क्या रेंज का है, और बोलिए आपको कौन रेंज का लेना है, खाली बोलिए मेरे पास सब रेंज का है, ऐसे नहीं बोलता है। तो रेंज का मतलब होता है उसका कीमत, रेंज का मतलब कहां से कहां तक रखा है या कहां तक जा सकता है। तो रेंज का वैल्यू हमेशा मीडियम नहीं लेते, 0 से लो, तो ई डालने से, ई वाला डालने से इसका लो आया 0 और हाई आया, इसलिए 0 से 2। तो रेंज किसको बोलते हैं, पहले आप इनपुट निकाल लो, सॉरी डोमेन निकाल लो, और उसको डाल डाल के देखो आउटपुट क्या आ रहा है, उसको बोलते रेंज। आ जाओ, समझ आया सबको? अगर हम इसका रेंज निकालें, क्या रेंज निकालें, तो भैया यहां से यहां फिर डाल, अगर तुम -3 डाला ये तेरा आएगा 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा। -2 डाला, -2 तो √5 आएगा। देख लो बाबू, डाल रहे -3 आ रहा है 0, डालने वाला चीज अलग है और आने वाला अलग है। डाल रहे -2 आ रहा है √5, डाल रहे 0 3 आया। अच्छा -1 डालेगा तो √8 आएगा, है जी, और यहाँ पे 0 डाले तो 3 आया, 1 डाला फिर √8 रिपीट होने लगा, तो उधर फिर वही सब आएगा। तो मतलब लो 0 आया और हाईएस्ट कितना आया, तो रेंज हुआ 0 से 3।
समझ में आ रहा है? तो ए हुआ, वो बेच को धस ही नहीं रहा था, नहीं समझ आ रहा है, बोका बोका है, इतना अच्छा पढ़ाई नहीं धसेगा तो जिंदगी में क्या धसेगा रे भाई, नहीं समझ आ रहा है, तो छोड़ दे पढ़ना लिखना, नहीं समझ, इतना आराम आराम से बता रहे हैं, अब नहीं समझेगा, मेरा क्लास में नहीं समझ में आएगा तो अब छोड़ दो, कहीं यूट्यूब में भी खोज लेना, कहीं समझ में आने वाला नहीं। आ जाओ, अब एक बात बताओ, एक सवाल है, इसका तो डोमेन तो निकल चुका है, हमको चाहिए रेंज, तो रेंज के लिए इनपुट पहले डालेंगे, तो हम डाले -4, क्या डाले? बहुत मेहनत कर रहे हैं, डाले कितना? -4, ये 0 है, -3 डाले तो 9 √7 आया, और -2 डाले √12 आएगा, आएगा ना, -1 डाले 15 आएगा, और 0 डाले 4 आएगा, तो बताओ लो 0 हाईएस्ट 4, √15 कम होगा, 16 का 4 होता है, 4 बड़ा है, तो रेंज जो आया, रेंज जो आया 0 से लेकर 4, क्या समझ में आया? आ गया, आ गया, आ गया ना? चलो डोमेन निकाल लेना है, डोमेन के लिए ध्यान रखना है कि रूट पॉजिटिव होना चाहिए, और रेंज के लिए कैसे निकलता है, अगर डोमेन निकल गया तो उसको डाल डाल के देखो, फिर ध्यान से सुनो, डोमेन के लिए क्या होता है, ऐसा डालो कि रूट पॉजिटिव में होना चाहिए, तो डोमेन निकालेगा तो क्या ध्यान रखेगा, रूट पॉजिटिव होना चाहिए, और रेंज कैसे निकलेगा, जो डोमेन आया है उसको खाली डाल के आउटपुट निकालो, डोमेन निकालेगा तो ये याद रखना रूट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तो डोमेन जब भी निकालेगा रूट का पॉजिटिव ख्याल रखना कि रूट पॉजिटिव होना चाहिए, और रेंज क्या, रेंज निकालेगा तो कोई ख्याल नहीं रखा, खाली डोमेन को डालते जाओ और आउटपुट मिलते जाएगा, वही हो जाएगा रेंज, समझ आ रहा है ना? चलो यहां से क्लियर हो गया, चलो चलते चलते मैं एक सवाल बता दे, हमको बिलीव हो जाएगा कि तुमको डोमेन रेंज आने लगा, ये बता दो 25 - x² का तुम डोमेन रेंज बता दो, फड़फड़ा के, सही बोला, अगर हम डोमेन निकालेंगे तो डोमेन निकालेंगे तो एक ख्याल रखेंगे रूट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमको पता है कि -5 से लेकर 5 तक ही पॉजिटिव आएगा, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव आने लगेगा, छोड़ डालेंगे तो नेगेटिव आने लगेगा, तो मतलब डोमेन तेरा हुआ -5 से लेकर 5, क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? रेंज मस्त बोला, और एक तरीका बता दें, जब सीख गया तब ट्रिक बताएंगे, और नहीं सीखता तब नहीं बता दे, रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रूट कभी भी आएगा 0 से आएगा, हाँ हाईएस्ट तो 5 दिखे जाएगा, नहीं समझ आ रहा है, तो कभी भी रूट का वैल्यू आएगा तो कहां से एडजस्ट आएगा, क्लियर है? अब दिक्कत नहीं होगा, चलो रूट वाला आंसर क्या होगा, क्लियर हो गया ना? चलो नीचे वाला रूट सीख लो, अब 1 मिनट का कहानी, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग ऊपर डोमेन रेंज सीखे, और हम बोले थे कि डोमेन रेंज ऊपर का ही जानना है, नीचे का खाली डोमेन सीखना है, वैसे रेंज भी बता देंगे, लेकिन सीखना क्या है, डोमेन, सीखना क्या है, डोमेन। तो ऊपर रूट पूछेगा तो डोमेन रेंज कोई भी पूछ सकता है, लेकिन नीचे वाला पूछेगा रूट, मतलब अभी तक हम लोग रूट में ही घिरे हुए हैं, अभी तक रूट से निकल नहीं पाया, मतलब नया टाइप का क्वेश्चन अभी तक पहुंचे नहीं, रूट में ही फंसे हुए हैं, कभी ऊपर रूट कभी नीचे रूट, चलो अच्छा बात है, लेकिन अब निकल जाएंगे लास्ट टाइम आ गया रूट का, तो बता दो ये सब सिखाना सबकी बस की बात नहीं है, एक दिन में फंक्शन खत्म हो जाता है, कहां से सीख पाएगा, और ये देख लो, और आधा बोलता है कि नहीं यार, आधा ना बोली का टोन मायने रखता है, बोलता तो सब वही है कि बोली कैसे बोल रहा है, बच्चा कैसे समझ रहा है, कोई भी बोलेगा वही बोलेगा, डोमेन रेंज ही बोलेगा, तो बोली पे बहुत डिपेंड है कि बोल क्या रहा है। चलो देख लो इधर, अभी ये सवाल अगर ऊपर में रहता, ऊपर में रहता, मान लो इस सवाल अभी हम ऊपर कर दे, अभी बनाया था, तो एक बंदा को पता है कि डोमेन क्या होगा, ऊपर वाला में डोमेन तो छोड़ दो, रेंज भी पता है, तो डोमेन सबको पता है कि इसका डोमेन होगा -3 से लेकर 3, और 3 -3 मतलब लेना है, मतलब क्लोज इंटरवल, क्लोज मतलब लेना है, लीनियर इंडिकेशन पढ़ा होगा, वैसे नहीं भी पढ़ा है तो बता दे रहे हैं कि लेना मतलब क्लोज हो जाएगी नहीं, लेकिन याद रखना यही रूट अगर नीचे हो जाएगा ना, तो डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन जो होगा -3 से 3 ही होगा, लेकिन ये दोनों नहीं लेना है, मतलब ओपन इंटरवल हो जाएगा, या तो फिर तुम इसको लिख सकता है -3 से लेकर 3, लेकिन खाली ग्रेटर लेस इक्वल नहीं देना, ऐसा भी हो सकता है, इक्वल तब देते हैं जब -3 और 3 को भी शामिल करते हैं, ये आंसर होगा,
ऊपर वाला में क्या हो गया क्लोज, नीचे वाला रूट में क्या होगा ओपन। इसका वजह जानेगा, वजह जान ले। जब यहाँ पे 3 डाल रहा था तो रूट पॉजिटिव देखता था, तो यहाँ पे डोमेन जब डाल रहे थे डोमेन, तो यहाँ 3 डाल रहे थे 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ -3 डालेंगे तो सच में रूट पॉजिटिव आ रहा है, रूट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बट्टा आ गया, और कभी भी बट्टा आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो रूट के चलते फ्लफ नहीं हो रहा है, बट्टा के चलते -3 और 3 को नहीं ले पा रहे, इसलिए ऊपर वाला में रूट में -3 से लेकर 3 लेंगे, लेकिन नीचे वाला रूट में -3 से 3 नहीं लेंगे। तो -3 से 3 यहाँ इसलिए ले कि रूट पॉजिटिव आया, -3 से 3 यहाँ इसलिए ले रहे थे रूट पॉजिटिव आ रहा था। रूट क्या आ रहा था? पॉजिटिव। रूट में दिक्कत नहीं है, वो आज भी 3 डाल रहे पॉजिटिव आ रहा है, -3 डाल रहे पॉजिटिव है। दिक्कत है कि बट्टा आने से नीचे 0 बन जा रहा है, और 0 बनने से इन्फिनाइट हो रहा है, और जो इन्फिनाइट आ जाए रूट में पॉजिटिव रूट में नेगेटिव आ जाए या बट्टा में इन्फिनाइट आ जाए, वो सब दोनों वैल्यू नहीं ले सकते। इसीलिए अगर -3 और 3 रूट के चलते नहीं ले रहे, बट्टा के कारण नहीं ले रहे। अब समझ में आया? इसीलिए ऊपर वाला रूट जब भी पूछेगा, क्या होगा डोमेन बता दो। ऊपर वाला रूट जब भी पूछेगा तो क्या होगा डोमेन क्लोज, और नीचे वाला रूट जब पूछेगा खाली ओपन होगा, खाली ओपन। तो रूट के चलते -3 को नहीं ले रहे, रूट के लिए पास था वो। बट्टा में 0, कभी भी बट्टा आएगा ना, अभी तो रूट बना रहे हैं, अभी कुछ देर में बट्टा आएगा तो बट्टा वाला में नीचे 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो वैसा भी वैल्यू x ना लो कि जो रूट नेगेटिव बन जाए, और वैसा भी x ना लो कि जो अनडिफाइंड बन जाए। तो यहाँ पे रूट के चलती दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत हुआ बट्टा आ गया। समझ आ रहा है? ई -3 जो है ये रूट के लिए पास है, रूट के लिए पास कर दिया। रूट बोला ठीक है मेरे लिए तुम ठीक है, लेकिन किसके लिए दिक्कत हो गया? बट्टा। समझ आ रहा है? तो कुछ देर में बट्टा आ ही जाएगा, लेकिन अब समझ में आया? चलो ये सवाल अगर ऊपर fx होता √4 - x², तो जो डोमेन जो मेरा होता -2 से लेकर 2 होता, ए डोमेन होता, -2 से लेकर ए वाला आंसर होगा, -2 से लेकर 2 तक होता, वो भी क्लोज इंटरवल। और जब क्लोज होता है दोस्त तो इसको बोलते हैं 2 से लेकर 2 इक्वल। क्लोज मतलब इक्वल होता है, अदर वर्ड में बोलेगा तो इक्वल होता है। लेकिन यही जो बट्टा आ गया ना, तो इसका डोमेन जो आएगा, इसका जो डोमेन आएगा -2 से 2 आज भी होगा। हाँ 2 लेंगे तो 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो रूट पॉजिटिव ही आ रहा है, इसके लिए दिक्कत नहीं है कि पॉजिटिव आज भी आ रहा है। दिक्कत है 1/0 आ रहा है इन्फिनाइट, इसके लिए ओपन हो रहा है। नहीं समझ आ रहा है? तो इसका आंसर हो गया -2 से लेकर। आंसर ब्रैकेट में भी दे सकता है, या तो फिर इंटरवल में भी दे सकता है। ये ब्रैकेट है, या तो इंटरवल में लिखेगा। क्या यहाँ बड़ा ब्रैकेट है? तो जहां बड़ा ब्रैकेट नहीं होता है वहां तो ये आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला रूट में क्या हो गया? क्लोज, और नीचे का भी रूट होगा, डोमेन वही होगा लेकिन ओपन ब्रैकेट है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बट्टा वाला विषय। देख लो ये सवाल है, ये 2022 में भी पूछा था, बोला था कि डोमेन रेंज इसका बता दीजिए। इसका क्या बता दीजिए? डोमेन रेंज। समझ आ रहा है? आ जाओ इधर ध्यान दो। इसका डोमेन रेंज पूछेगा तो अब रूट से हम लोग निकल चुके हैं, रूट वाला सब बता दिए। अब आगे बट्टा पे, तो बट्टा का याद रखना डोमेन किसी भी हालत में नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ना तो अनडिफाइंड हो जाए। तो बट्टा वाला क्वेश्चन में डोमेन अगर निकालना है तो बट्टा में 0 आने से बचो, और रूट वाला में डोमेन निकालना है तो रूट में नेगेटिव आने से बचो, और बट्टा में क्या आने से बचो? तो अगर कभी भी अपॉन में दे दे, बट्टा में रेशनल फंक्शन नहीं होता है उस टाइप का दे दे, अगर बट्टा वाला में दे दे तो इसमें क्या करना? 0 नहीं आना चाहिए नीचे, और x का वैल्यू जिस वैल्यू के लिए 0 आता है वो डोमेन नहीं होता है। और रूट में क्या दिख रहा था? पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखा रूट वाला बात खत्म हो गया। रूट वाला में देखा कि जिस x के वैल्यू, ध्यान से सुना, रूट वाला में देखा जिस x का वैल्यू के लिए रूट पॉजिटिव आ रहा था वो x डोमेन था, और जिस बट्टा के लिए नीचे जो 0 नहीं देगा वो x तेरा डोमेन होगा। तो रूट में क्या देखना है कि पॉजिटिव जो देगा वो x डोमेन होगा, अब बट्टा में जो 0 नहीं देगा वो डोमेन होगा। जो 0 देगा वो डोमेन, उसको डोमेन में शामिल नहीं किया जाएगा।
चलो स्टार्ट करें। तो डोमेन तो एक लाइन में बन जाएगा। देख लो x का वैल्यू यहाँ 4 लेगा ना तो ये 0 हो जाएगा, और जब नीचे 0 हो जाएगा तो बता x 4 लिया तो यहाँ 4 0 हुआ, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये तेरा डोमेन में शामिल नहीं। तो डोमेन तेरा जो आया, डोमेन जो आया तेरा, वो डोमेन जो आया वो डोमेन आ गया पूरा रियल वैल्यू ले सकता है। x का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, कोई नंबर ही आएगा। x का वैल्यू 1 ले लो, 1 ले लो, तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 ले लेंगे तो यहाँ -3 नंबर आ रहा है। 2 लेके देखो 2, अब नीचे 2 लिखो -2 -1 आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन 4 लेगा ना उस टाइम अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तेरा क्या जाएगा 0। तो मतलब पूरा x का वैल्यू डोमेन होगा, लेकिन 4 को छोड़कर, मतलब डोमेन सब वैल्यू होगा, लेकिन 4 मत लेना यार। 4 लेगा ना तो ये 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो डोमेन। तो रूट वाला में कौन वाला नहीं देते जो नेगेटिव आता है, और बट्टा वाला में कौन चीज नहीं लेना जो 0 दे दे। जो 0 दे दे नीचे वो डोमेन नहीं हो सकता, मतलब पूरा रियल हो सकता है। मतलब x का वैल्यू तुम -∞ से इन्फिनाइट ले सकता है, लेकिन 4 तो मत लेना। इसका डोमेन -∞ से इन्फिनाइट, लेकिन तो -∞ से इन्फिनाइट को ही रियल बोलते हैं। समझ में आया? तो बता दो डोमेन का तरीका समझ गया? कैसा क्वेश्चन का? बट्टा वाला समझ गया ना? बट्टा वाला में डोमेन कहाँ देखा जाता है, ऊपर की नीचे? नीचे। और रूट में डोमेन कहाँ देखा जाता है? पॉजिटिव में। याद रखना, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। तभी एक सवाल देंगे, ऊपर कभी मत देखना, कहाँ देखना? डोमेन। क्लियर है? चलो अब तुमको क्या चाहिए? रेंज। अब रेंज का प्रोसेस बता रहे हैं। तो याद करिए एफएक्स कभी भी देखना, वाई और एफएक्स दोनों सेम चीज होता है, नहीं जानता है जान ले। तो एफएक्स के जब तुम वाई लिख दो, क्या लिख दिया? वाई। रेंज का यहां से प्रोसेस है। अब याद कर 4 - x और x - 4। अब हम क्या करते हैं, y अभी अकेला है, और हम क्या करते हैं x को अकेला बना के दिखा देते हैं। अभी कौन है अकेला? y जब अकेला था तो x 4 नहीं हुआ, डोमेन निकला। तो हम चाह रहे हैं ना ई बन जाए x और ये सब बन जाए y, और y जब निकलेगा तो हो जाएगा मेरा रेंज। y को रेंज बोलते हैं। तो अभी यहां से क्या निकल रहा है? x निकल रहा है, डोमेन हो जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि y इस बार y अकेला x अकेला बन जाए, और नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? इस बार क्या हो जाए, y अकेला x अकेला बन जाए, अब बाकी इधर क्या बन जाए? अगर x को अकेला बनाएंगे, अभी अकेला कौन है? x बनाएंगे, तो अकेला बनाने के लिए पहले गुना करो, xy 4y 4 - x आया। x वाला अगर अकेला करना है तो x वाला को एक साइड लाओ, xy ये भी x वाला है, गजब चुतिया बना रहा है, मान लिया, नहीं समझ आ रहा है, और चुतिया बन भी रहा है। 4 + कितना हो गया? 4y, ऐसा आया। अब यहां से तेरा x का जो वैल्यू आया कंपेयर करने मेरा चल देता है, समझ आ रहा है? और यहाँ पूरा एकदम कॉन्सेप्ट से बात हो रहा है, और देख रहा है अगल बगल क्या। अब ये कितना हो गया? 4y अपॉन ये कितना हो गया? y + 1। अब समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे x था तो x का वैल्यू बताया, और नीचे किसका वैल्यू बताएगा? अब बता दो, ये भी तो बट्टा आया, ये भी तो बट्टा आया। अगर बोला कि y सब ले ले भाई, -1 मत लेना, -1 ले लेगा तो 0 आएगा, मतलब y का वैल्यू सब होगा। समझ आ रहा बात? तो मतलब y का वैल्यू को बोलते हैं रेंज, और रेंज का वैल्यू क्या हो गया? सब होगा, सब होगा, y सब ले लो, लेकिन -1 मत लो। एक बार x में लेके बनाया, x निकला, और x को चेंज कर दिया कहा y में, तो अगर y निकला। ये तेरा क्या हो गया? डोमेन रेंज। कहीं ऑप्शन है क्या? ऑप्शन समझ में आ रहा है? ये सवाल कल तेरा कॉलेज में पूछा गया था, क्या समझ में आया बात? चलो, क्या समझ आ रहा है? पढ़ते पढ़ते कोई बुरा रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नहीं बुराता है। मेरा क्लास में लगता ही नहीं है, जो पढ़ने वाला बंदा है ना भाई उसको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि बोर वाला बातें नहीं बोलते हैं। अच्छा पढ़े लिखे से मतलब ना, और भाई लड़का को तो खास करके हम बोलते हैं, इंडिकेट करते हैं कि तुम लोग को तो बोरिंग नहीं होना है। तेरे से ज्यादा बोरिंग तो तेरा गार्जियन को लगता होगा, मेरा गार्जियन को लगता होगा। जो गार्जियन होता है बताओ, उन लोग को भी नहीं लगता होगा हम ये काम करें, कभी नहीं लगता होगा, क्योंकि बहुत दिन से काम कर रहे हैं। लेकिन जानता
जान पे जान लगा के काम कर रहा है ताकि अपना बेटा को पैसा देना है, पैसा भेजवाना, ना तो उसका फी रुक जाएगा। लेकिन यार गजब करते हो यार, मान लिए तेरे को, समझ आ रहा है? कभी ऐसे बैठ रहा है, कभी ऐसे बैठ रहा है, जाके पूछो कहाँ से पैसा लाता है। इतना पत्थर क्या बोलते हैं, पेड़ नहीं लगा हुआ है जो तोड़ ताड़ के तुरंत पहुंचा दिया, जाओ एटीएम में गए, उसको जाके पूछो कितना प्रॉब्लम होता है। उसको भी लगता होगा हम नहीं करते, मेरा भी कोई हेल्प करने वाला होता, उसको उनको भी लगता है, लेकिन उनका पीछे आगे पीछे कोई नहीं है। और जो तुम हेल्प कर सकता था तो तुम भी पीछे हट जा रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं पैसा हो जाता, इतना आसानी से थोड़ी हो जाता है जितना तू आसानी सोच रहा है। चलो एक बार इधर ध्यान दो। अब एक बात बताओ, एक सवाल है, तो अगर याद कर ये एक्स में था, तुम बट्टा वाला सवाल में अभी तक हम लोग किसको निकाले, रूट वाला, और रूट वाला सवाल में क्या देखता था, पॉजिटिव। तो रूट वाला में पॉजिटिव देखा तो वो एक्स का वैल्यू हुआ, और जो नेगेटिव दिया वो एक्स नहीं हुआ। एक्स नहीं हुआ मतलब डोमेन। तो अभी बट्टा वाला सवाल है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, बट्टा देखना है। बट्टा वाला में क्या होता है, ऊपर नहीं देखना, कभी ऊपर कुछ डालेगा तो वैल्यू आएगा, नीचे देखा जाता है बट्टा के केस में। तो बट्टा में देखो एक्स का वैल्यू हम क्या ले, जो जीरो आ जाए, 4, अगर 4 डोमेन नहीं होगा तो मतलब यहाँ एक्स था इसलिए तेरा एक्स का वैल्यू निकला, और एक्स का वैल्यू जब निकला कि पूरा एक्स ले सकता है लेकिन 4, वो मेरा डोमेन आ गया। अब बता दो जब ये एक्स था तो एक्स निकलेगा यार, ऑब्वियसली है। तो हम सोचे कि यार ये एक्स को हटाते हैं, तो वाई मान लेना, एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। अब तुम अब क्या करो, वाई अकेला था, तुम एक्स अकेला बना दो। अब देख लो, अब वाई बन गया। अब यहां से मेरा क्या हो जाएगा, पहले एक्स था तो क्या निकला एक्स, और अब वाई आ गया। तो अब वाई, इसलिए तो वाई में बदले कि वाई अब निकल, और वाई को बोलते हैं रेंज। तो वाई का वैल्यू हम सब डालेंगे, -1 डालेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेंज मेरा हो गया पूरा R, लेकिन -1 वाई भी निकल गया। एक बार एक्स में लेके निकाले, आ गया। क्या सवाल नहीं बन सकता है? चलो स्पीड में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या समझ आ रहा हो? क्वेश्चन नहीं लिखे यार। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3 - x, x - 3। देख लेते एक बार, मिला लेते। 3 सही है, 3 - x ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन सेम मार दिए क्या? ऑप्शन सेम मार दिए। यहाँ 3 कर दो, और यहाँ पे नहीं है सही बाबू, सही नहीं है। चलो अब सही है, आ जाओ। चलो डोमेन निकाले, डोमेन निकाल देते। तो जो डोमेन मेरा हुआ, जो डोमेन हुआ वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू 3 नहीं लेना है, 3 लोगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 लेगा तो अनडिफाइंड। तो 3 छोड़कर सब लो, तो पूरा रियल लो लेकिन 3 को छोड़कर। तो R में क्या किया, 3 घटा दिया, मतलब R में 3 को हटा दिया। घटाना मतलब हटा दिया। पूरा रियल ले सकता है, पूरा x का वैल्यू ले सकता है, लेकिन 3 कभी मत लेना। तो अभी डोमेन निकला, तो यहां से x निकला तो डोमेन हुआ। अब हम क्या बनाएंगे, y में। तो याद कर एफ एक्स को क्या मान लेना, y। 3 माइनस क्या हो गया x, और x माइनस क्या हो गया 3। आया, इसको क्रॉस करो, xy 3y 3 - x। अब याद करिए xy हुआ, ये x को इधर ले आओ, और 3 प्लस कितना हो गया 3y। क्या समझ आ रहा बात? अब यहां से x कॉमन ले लो, तो y प्लस कितना हो गया 1, और a आ गया 3 + 3y। क्या समझ आ रहा है? अब यहां से x निकालेगा तो 3 + 3y बट्टे y + 1 ऐसा आया। अब तुमको भी पता है, अब तुम सोचो x का वैल्यू आया, क्या आया, x का वैल्यू यहां पे आया, x का वैल्यू आया 3 + 3y y + 1। अब तुम y देख लो क्या होगा। अभी यहाँ x था, नीचे क्या था x, तो तेरा x निकला कि 3 नहीं लेना है, पूरा रियल नंबर लेना है, लेकिन 3। अब देख लो नीचे क्या होना, y। तो अगर y क्या नहीं लेना है देख लो, और y जो आ रहा है इस बार किस पे आ रहा है, इधर 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 इधर। अभी नीचे क्या था x, तो x का वैल्यू देखा 3 नहीं होगा, लेकिन इस बार नीचे कौन है, तो y जो अगर आएगा, तो y जो निकल के आएगा वो रेंज बोलते हैं। तो इस बार y क्या नहीं लेना है, मतलब बोला कि y आप सब लीजिए, y आप सब लीजिए, लेकिन -1 को छोड़ दीजिए, ना तो अनडिफाइंड हो जाएगा। y ले होगा, और y को ही क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज का जो वैल्यू आया वो पूरा रियल हुआ, लेकिन -1 छोड़कर। समझ आ रहा है? तो याद कर, शुरू में x निकला, 3 नहीं लेना है, x 3 याद है,
x3 लेगा 0 हो जाएगा, और यहाँ y -1 लेगा 0 हो जाएगा। तो x3 नहीं लेना है, और यहाँ y3 सॉरी x3 नहीं लेना है, और y -1। तो y जो आया वो रेंज हुआ। फोटो ले लो, जल्दी करो जल्दी करो। चलो स्टार्ट करें। अच्छा एक बात बताओ, ये भी बट्टा दिखा, लेकिन इसमें रेंज नहीं पूछा। सर सवाल पूछो हमसे, क्यों नहीं पूछा सर? सर रेंज इसका भी निकल सकता है, लेकिन ए तुमको इसलिए नहीं पूछा कि इसका रेंज निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी इसका ऐसा सवाल था इसलिए रेंज निकल जा रहा था। 4 x-3 ऐसा था। तो ए डोमेन निकालना दोनों का आसान है, लेकिन रेंज निकालना इसका आसान था। क्यों? जब y मानता था हम दोस्त, तो ये निकालता था, x निकालता था, तो y यहाँ बनता था। नहीं समझ आ रहा है? और यहाँ पे y निकालना आसान था, यहाँ स्क्वायर दे दिया, उसको तोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबा बनेगा, इसीलिए खाली क्या पूछ दिया? डोमेन। तो डोमेन तो हल्का है। तुमको पता है कि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, जो 0 बनाएगा वो डोमेन नहीं होगा। हाँ यही अब द्विघात दे दिया। और इसके पहले जो दिया था, उसके पहले दिया था 1 घात था, अभी द्विघात दे दिया, पहले 1 घात था। और 1 घात वाला क्या दिक्कत है? ये तो आराम से x3 डालते 0 आ जाता, लेकिन द्विघात को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। और ये 1 घात था, तो क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन है, मतलब सिंगल वाला पावर है। तो याद कर, कभी भी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं, साफ साफ दिख जाएगा। तो इसको इसलिए नहीं किए, बड़ी हल्ला करवा दे। x -3 जो है ये खुद सिंगल पावर है, ये कौन घात करेगा भाई? ये तो सिंगल घात अपने। ई द्विघात को तुम क्या करो? सिंगल घात बनाओ, फैक्टराइज करो। तो एक बात बताओ, अगर डोमेन पूछता है बट्टा वाला में, किसमें? मान लो इसमें डोमेन पूछा था, इसमें तो कहाँ देखा? नीचे। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा था, 3 डालने 0 हो जाएगा। क्या यहाँ दिख रहा है? तो इसको तुम फैक्टराइज करो, साफ साफ दिखने लगेगा। लेकिन ऊपर से कोई मतलब यहाँ भी नहीं है, ना यहाँ था, ना यहाँ था। तो बट्टा वाला हम कहाँ देखते हैं? नीचे। तो नीचे वाला में पहले क्या था? सिंगल पावर था, तो डायरेक्ट पता चल जाता था क्या वैल्यू डाले जो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं पता होगा, पहले द्विघात को तोड़ लेना। समझ में आया बात? fx x² 2x प्लस कितना हो गया 1, इसको तोड़ेगा 12 आएगा। अब 12 को तोड़ो 6 दूनी 12। क्या समझ आ रहा बात? अब याद करो x² कितना आ गया? 2x + 1। तो यहाँ पे कॉमन लेगा, x माइनस कितना हो जाएगा? 6 - 2x माइनस कितना हो जाएगा? 6। समझ आ रहा है? यहाँ पे अगर बात करें कितना हो गया? 2x + 1। यहाँ पे अगर बात करें कितना हो गया? x माइनस कितना हो गया? 2। अब साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर 6 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 डालेंगे तो मतलब डोमेन तो पूरा रियल होगा। तो डोमेन तो पूरा रियल होगा, लेकिन डोमेन के लिए हम लोग को कहां से मतलब है? डोमेन को इतना बताने के बाद भी धोन धुनियर करेगा रे बाबू, तो तेरा किस्मत खराब है। पूरा रियल 6 पे 0 दे रहा है, तो 6 को हटा दो, 2 पे तो 2 और 6 को हटा दो। डोमेन पूरा रियल होगा। x का वैल्यू तुम कुछ भी बैठाओ, 4 5 सब चलेगा, लेकिन 2 6 मत बैठाना। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। समझ आ रहा है? एक मिनट। अभी जब सवाल बताए थे ए वाला, ये ना बताए थे, तो यहाँ पे x का वैल्यू खाली 3 दिखा था कि 3 डालने से 0 होगा, लेकिन यहाँ पे देख लो 6 भी दिख रहा है और 2 पे भी 0 आएगा। इसीलिए इस बार 2 को वैल्यू आया जो डोमेन, तो डोमेन पूरा रियल होगा, लेकिन 2 और 6 छोड़कर। और यहाँ के को दिख रहा था, इसलिए हुआ 2। तो याद कर, डोमेन के लिए ऊपर देखना है क्या? सिंगल है तो यही देखो, द्विघात है तो नीचे है देखो, तो नीचे 2 और 6 नहीं होगा। क्लियर? चले सवाल आसान है, 1 मिनट में बता। मोड का हो सके अच्छा क्वेश्चन है, रेंज पूछ दे। तो मोड का सवाल रेंज पूछ रहा है, डोमेन नहीं रेंज। तो रेंज मतलब होता है ना, कहा मिनिमम कहा मैक्सिमम। मोड तुम नेगेटिव डाल ले, तुम x का वैल्यू नेगेटिव डाल, मोड पॉजिटिव देगा। -3 डाल तो 3 देगा, 3 डाल तो 3 देगा, 0 डाल तो 0 देगा। तो तुम मोड कभी नेगेटिव देता नहीं है। तो हाँ, लेकिन x डालेगा 0 देगा, 0 देगा। और अगर जितना बड़ा वैल्यू डालेगा उतना बड़ा देगा। -1 लाख डालेगा तो 1 लाख देगा। तो मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी। ऑप्शन ए, मतलब मोड का वैल्यू 0 तो देगा और 0 से बड़ा देगा, इसलिए रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। स्क्वायर भी सेम
दोनों सेम है। मोड भी पॉजिटिव देता है, स्क्वायर भी। एक्स का वैल्यू 0 लेगा तो 0 देगा। अगर 2000 वैल्यू लेगा तो 2000 का और सोच लो कितना बड़ा वैल्यू होगा। तो जितना बड़ा लेगा उतना बड़ा वैल्यू, मतलब 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन आज 0 देगा, इसलिए क्लोज इंटरवल है। ये नहीं कि जल्दबाजी में ए वाला मार देना। तो मोड और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है, इसलिए 0 से स्टार्ट किया। और कहां तक जाएगा, समझ में आ रहा है? मतलब इसका रेंज है, इसका दाम है 0 से लेकर, और ए देख लो, ए सेम है। अच्छा, स्क्वायर वाला वैल्यू तुम x 0 डालेगा तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव डालेगा तो पॉजिटिव देगा, तो इसलिए 0 से स्टार्ट करेगा। क्या ये कभी नेगेटिव देगा? तो स्क्वायर और मोड का जो स्टार्टिंग है वो 0 से ही है। तो बता, अगर ये स्क्वायर होता तो इस भी 0 से स्टार्ट करता, लेकिन अगर यहाँ 0 डालेगा तब 2, मतलब 2 से इन्फिनाइट। अगर ये 2 नहीं होता तो 0 से इन्फिनाइट, मतलब 2, मतलब 2 से अब लेवल अपना बढ़ा लिया, मतलब 2 से कहीं ऑप्शन नहीं है ना, है, लेकिन ये गलत कर दिया, यहाँ क्लोज होना चाहिए। समझ आ रहा है? 1 मिनट, यहाँ -1 कर दो। एक 0 डालता 0, -1 से स्टार्ट होता है। नहीं समझ पाया? अरे स्क्वायर है, पहले बताओ, मोड और स्क्वायर कभी नेगेटिव देगा? स्टार्ट तो 0 से ही करेगा और बहुत दूर तक जाएगा, मतलब 0 से इन्फिनाइट। अगर हम स्क्वायर में दे दिए 1, तो भैया 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि 0 तब होता था जब x स्क्वायर होता था। अब तुम 0 भी डालेगा तो 1 ही देगा, पहले 2 देगा तो 2 से स्टार्ट करेगा। इसीलिए स्क्वायर अगर 0 से स्टार्ट करता है तो स्क्वायर प्लस 2 ही 2 से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे अगर हम भागने के चक्कर में मत रहो, पूछेंगे नहीं बताया तो भागना, पता चला यहाँ बैठले रह जाएगा। यहाँ x का वैल्यू अगर 0 डाला तो -1 से, समझ में आया? अब समझ में आया कि यह स्क्वायर और मोड 0 से स्टार्ट करकर, ठीक है। यहां से फंक्शन एंड कर गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी, ठीक है।